हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमीशा एजुकेशन। तो आज हम कराने वाले हैं आपको मॉडल कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर का सेट 4, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करवा रखा है। उसका प्लेलिस्ट गिवन है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे आप जाके सारे सेट विजिट कर सकते हो। उसके बाद सेट 4 देख सकते हो। उसके बाद सेट 5 में आज ही प्रोवाइड करने वाली हूँ। आपके एग्ज़ाम 2 तारीख को है, तो मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। तब तक आप सेट 4 तक प्रिपेयर कर लीजिए। सेट 4 का वेट कीजिए, मैं जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आज हम देखेंगे सेट 4। तो सेट 4 में वो हम टाइम नहीं लेंगे आपका कि ये किसका है, जैक बोर्ड का है, तो इसमें हम टाइमिंग नहीं लेंगे। मॉडल प्रश्न पता सेट 4 है, क्लास है, कंप्यूटर साइंस है, सब्जेक्ट मार्क्स है और टाइमिंग है। ठीक है, तो ये सभी को पता है। जनरल इंस्ट्रक्शन भी सभी को पता है, इसलिए तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन ए। हम इसमें देखते हैं सेक्शन ए में हम लोग का पास क्या है। इसमें सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन है, सारे क्वेश्चंस है। स्टूडेंट विल आंसर 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7, मतलब 5 क्वेश्चन का आंसर देने, सभी 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो क्या कंस्ट्रक्टर क्या है इन सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर क्या है। तो सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर क्या है। अ कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, इसका डेफिनेशन इतना लिखने से आपको 1 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लोग के पास द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटा बेस इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो ये द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बेस इज नोन एज, तो ये क्या हो जाएगा, डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए व्हाट इज़ इनलाइन फंक्शन। तो ये इनलाइन फंक्शन का थोड़ा डेफिनेशन बहुत लंबा हो गया है इसमें। तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको यहाँ पे हम इसलिए इनलाइन फंक्शन को, क्योंकि इनलाइन फंक्शन कभी कभी 3 नंबर में पूछे जा रहे हैं, कभी कभी वन मार्कर में पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या किए हैं ना, आपको अगर 1 मार्कर का आएगा तो आपको यहाँ से लेकर के ये व्हाट इट इज़ कॉल्ड यहीं तक लिखना, फुल स्टॉप तक। ओके, क्या लिखना है देखिए, इन लाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इज लाइन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। तो इतना तक आपको लिखना। अगर 1 मार्कर में आए तो ये 1 मार्कर है, तो यहाँ पे 1 मार्कर। अगर आपको 3 मार्कर के आएंगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन व्हाट इज इन लाइन फंक्शन, तो आपको क्या करना है ना, पूरे डेफिनेशन से लिखना है। ठीक है, पूरे कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से पूरे यहाँ तक लिखना है। ओके, तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद 4th क्वेश्चन हम लोग के पास, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने से बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, साइट खुलता ही नहीं है। तो आप मेरे को यूट्यूब चैनल पर जाके अबाउट सेक्शन में विजिट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने। उसके बाद है हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन। तो हेडर फाइल हैव फाइल एक्सटेंशन, ये तो जब सभी जानते हैं, header.h। ये क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 1 मार्क का क्वेश्चन, आपको कोशिश करने की बहुत ही शॉर्ट में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बेस क्लास। तो बेस क्लास क्या है देखिए, द क्लास हुज मेंबर आर इनहेरिटेड इट इज कॉल्ड बेस क्लास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP। तो आप ये सब बच्चों, आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि हमें को क्वेश्चन दे रहा है हाउ मेनी लेयर्स इन TCP/IP मॉडल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि ये MCQ में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लो, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्पन नेट वॉज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 मार्कर। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एल्गोरिथम यूज फॉर बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, ये है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बाइनरी सर्च इज अ फास्ट सर्च एल्गोरिथम विथ रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O log n। दिस सर्च एल्गोरिथम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यू मेथड। सभी जानते हैं कि C++ किस पे काम करता है, डिवाइड एंड कॉन्क्यू मेथड। उसके बाद हम आ गए हैं सेक्शन बी में। ये क्लास और ऑब्जेक्ट वाला ये जो ये है डिफरेंस है, ये आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास हम पहले लिखेंगे, उसके बाद ऐसे ही हम लोग को एग्जाम में लिखना है, क्योंकि ऐसे लिखने से ना, ये देखिए 3 × 5 है। ठीक है, तो हम कितना लिखा है 1 2 3 4 5 6 है इसमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, एग्जाम में 3 भी लिखोगे या फिर 4 भी लिखोगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 5 मार्कर में पूछता है ये क्वेश्चन, तो आपको पूरे लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन करती हूँ। अ क्लास इज अ टेम्पलेट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्राम। उसके बाद द ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंट ऑफ अ क्लास। ठीक है, अ क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी।
अ क्लास डज नॉट एक्लोड मेमोरी स्पेस व्हेन इट इज़ क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट एक्युलेट्स मेमोरी स्पेस व्हेन एवर दे आर क्रिएटेड। उसके बाद है वी कैन डिक्लेयर क्लास ओनली वंस, एक ही बार क्लास को डिक्लेयर किया जा सकता है। वी कैन क्रिएट मोर देन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ क्लास, इसको बहुत बार किया जा सकता है। एग्जाम्पल है कार, इसका है जोगुआर, BMW, टेस्ला एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है क्लास जनरेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद है इसका ऑब्जेक्ट प्रोवाइड लाइव टू द क्लास, ठीक है। ये कंप्लीट सेक्शन भी। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग का व्हाट इज़ क्यू। इन अ क्यू व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ फ्रंट एंड रियर, तो पहले क्यू बताना है, उसके बाद फ्रंट और रियर भी बताना है, ठीक है। तो देखिए क्यू क्या है, क्यू इज़ अ यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम, इट इज़ सिमिलर टू टिकट क्यू आउटसाइड ए सिनेमा हॉल, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू किस पे बेस्ड इट है, सॉरी इसमें तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ओके। सिनेमा हॉल में क्या होता है ना, जो फर्स्ट इन फर्स्ट मतलब जो सबसे पहले जाता है उसी को सबसे पहले टिकट मिलता है। Where the person entering the queue is first person who gets the first ticket, okay. Queue follow the first in first out rule, the item goes in the first is the item come out first, ठीक है। उसके बाद वर्किंग ऑफ क्यू का क्या वर्किंग है देखिए हम बताते हैं आपको। क्यू है 2 पॉइंटर फ्रंट एंड रियर, front track the first element on the queue, rear track the last element on the queue, initially set value of front and rear is equals to -1। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML। तो इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे तो हम DML का फुल फॉर्म लिख दिया था, डेटा मल्टीपल लैंग्वेज, बट सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नहीं होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। वीडियो बनाते समय थोड़ा गलती हो जाता है, सॉरी उसके लिए, वेरी वेरी सॉरी। लेकिन मैं आपके लिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आती हूँ, ठीक है। तो हम लोग के पास क्वेश्चन है DDL और DML। तो इसमें भी देखिए बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है, लेकिन अगर आपको ये 3 मार्कर है तो आपको सिर्फ 3 ही लिखने हैं, जो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या करना है ना बच्चों, देखिए हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। डेटा डिफाइन लैंग्वेज DDL हेल्प्स अस टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर और सिस्टम, ओके। उसके बाद DBM, पहले देखिए अगर आप इतना भी नहीं लिख रहे हैं तो फर्स्ट लिखिएगा पॉइंट क्या है, DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओके। उसके बाद सेकंड है DDL कमांड इज यूज टू क्रिएट द डेटाबेस सिस्टम, DML कमांड इज यूज टू पॉपुलेट मैनिपुलेट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड कमेंट एंड रीनेम एक्सेट्रा, एग्जाम्पल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, ये एक्सेट्रा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इट डिफाइन द कॉलम ऑन द टेबल, इट डिफाइंस रो ऑफ द टेबल, ओके। उसके बाद बहुत इजी है, बहुत इजी पॉइंट हम आपको लेके आए। DML अफेक्ट्स वन और मोर रोज, DDL स्टेटमेंट अफेक्ट द होल टेबल, ओके। तो ये हम लोग का कंप्लीट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास राइट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये क्वेश्चन एक आएगा ही, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, इसमें सिर्फ हमको नंबर लिखने हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट यूज नेम स्पेस इंट एरिया रिटर्न एस, ठीक है, S×S। उसके बाद है क्या, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगा फ्लोट एरिया A&B, मतलब A&B है तो ये ज़रूर रेक्टेंगल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल होगा तभी ना उसमें A और B होता है, लंबाई चौड़ाई होता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, रिटर्न A×B, ठीक है। तो आयत का फॉर्म, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L×B, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, A×B हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होगे कि इसका आंसर क्या है, तो एरिया AB मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसको हम इनटू करेंगे, जब इसको हम क्या क्या दिया हुआ मेरे पास, एक तो इनटू दिया हुआ है, पहले तो यहाँ पे इनटू दिया हुआ था, ठीक है। रिटर्न A×B, ठीक है। तो A×B में क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे ये L ये है, ये B है, तो B 20×5 0.5 क्या हो जाएगा, 20×25 हो जाएगा इधर, ठीक है। और एक संख्या बाद पॉइंट लगाना हम लोग को, तो ये हम लोग का 10 आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद एक बार प्लस कर देना है 20 और 5 को, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ईथरनेट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब रेयर क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो आपको सोच समझ के आपको ये डेफिनेशन पढ़ लेना है 3 मार्कर में, ओके। तो आपको एक बार पढ़ के दिखाते हैं।
It is two or more connected devices on shared network attempt to transmit data packets at the same time. A packet collision occurs. Ethernet technology provides rules that allow network devices to talk to one another without packet collision. Ethernet is commonly associated with connected devices in wired LAN or WAN. Using wired Ethernet cable, devices are connected Ethernet switch. Ethernet has ability to us both wired and fiber cable delivering not only data but also power. तो इसको आपका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। उसके बाद है ये प्रोग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी है। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। तो इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, फिर इंटमैन num1 num2 क्योंकि दो ही का लिखना है। अगर आपको 5 का होता तो num1 num2 num3 num4 num5 सारा लिखने हैं। एक वेरिएबल ले लिया हमने num1, उसके बाद सी आउट करेंगे, फिर सीन करेंगे, फिर सी आउट करेंगे, फिर टेम्प num1 num2, फिर स्वैपिंग वैल्यूज /n, फिर num1 num2, फिर रिटर्न 0, प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, असाइन नंबर, नेम, अमित, राज, सुजीत, उसके बाद 101 102 103। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी में बुक्स क्या क्या दिए हुए हैं, बुक्स हिंदी इंग्लिश, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ना क्या करना है, ये सारे ये जो वेरिएबल है जा रहे 1 2 3। ठीक है, तो ये दो बार करके जैसे हम लोग लिखते हैं ना 0 0 0 1 0 0 1 1, तो वही क्या करना है, दो बार एक बार लिखने हैं 0 1 0 1 0, फिर 0 2 1 0 2 1 0 2, फिर 103 103। फिर एक बार क्या लिखना है, यहाँ पे 3 नाम दिए थे, अमित अमित लिखना 2 बार, फिर राज राज 2 बार लिखना, फिर ये वाला नेम लिखना है। ठीक है, इसको लिखना 2 बार, क्योंकि जब हम नंबर को 2 बार लिखे हैं तो ये नेम के भी हम लोग 2 बार लिखेंगे। उसके बाद बुक्स में भी एक बार हिंदी इंग्लिश, फिर हिंदी इंग्लिश, फिर हिंदी इंग्लिश, बस यही लिखना है, बस 3 मार्क्स मिल गए हम लोग को। उसके बाद है राइट एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्ट यूजिंग एरे। तो बबल सॉर्ट इसमें क्या करना है, आप लोग को आंसर लिखना है। ठीक है, ये आंसर हम लोग के पास। तो ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आएगा, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दूँगी तो आप लोग के सर में भी हेडेक हो जाएगा कि इतना सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं इतने कम टाइम में। उसके बाद हम लोग देखेंगे राइट शॉर्ट्स नोट ऑन द फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट लिखना है हम लोग को DBMS पे, DDL पे, टोपोलॉजी पे। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें भी वही लिखा गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू डिफाइन मैनिपुलेट रिट्रीव एंड मैनेज डेटा इन डेटाबेस। अ डेटाबेस जनरली मैनिपुलेट्स the data itself, the data format, field names, record structure and file structure. It is also defined rules to validate and manipulation this data. ठीक है, उसके बाद DDL का देखते हैं। DDL definition language helps you to define the database structure or schema. DDL commands help you to create structure of the database of other class database. Its command are auto committed, so the changes are served in the database permanently. The full form of DDL is Data Definition Language. टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी बहुत ही ईजी है। Topology defines the structure of network, how all computers interconnected to each other. There are two types of topology, physical and logical topology. Physical topology is geometric representation and all the nodes in a network. तो सम टोपोलॉजी का बहुत सारे टाइप्स है, क्या क्या है, बस, ट्री, मेज, स्टार, रिंग, 5 तो इसके टाइप है। ओके, उसके बाद है सर्वर पे भी हमको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। 1 मिनट, तो देखिए यहाँ पे ना इतने सारे आपको क्वेश्चंस इसलिए दिए हुए क्योंकि 5 मार्कर है। तो आपको DBMS के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, DDL के लिए 1 मार्क्स, टोपोलॉजी के लिए 1 और सर्वर के लिए 1 मार्क्स, सारे में मिला के मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 5 मार्क्स है, सेक्शन C है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हो सर्वर इज़ अ कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, डेटा, सर्विस और प्रोग्राम्स टू अदर कंप्यूटर्स नोज एज क्लाइंट ओवर नेटवर्क। इन थ्योरी व्हेन एवर कंप्यूटर
share resources with client machines. They are considered server. There are many types of servers, including web series, mail servers and virtual server. Okay. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्स का। ये ऑप्स का क्वेश्चन एक आएगा, व्हाट इज़ नेटवर्किंग और कंपोनेंट, उसके बाद उसका जो बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है ऑप्स का या फिर नेटवर्किंग का। ये 5 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 100%। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्स के बहुत सारे टाइप्स है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो देखिए a class, on the other hand, is blueprint of the object. Conversely, an object can be defined as instant of a class. Next, a object is a basic unit of object-oriented programming. An object contains data and methods or functions that operate on the data. उसके बाद data abstraction. Data abstraction is the process of hiding irrelevant information from the user. उसके बाद inheritance. Using inheritance, object of one class can inherit or acquire the properties of the object of another class. Inheritance provide reusability of codes. उसके बाद encapsulation is the process using which data and methods or function operating on them and blended together. Polymorphism is an important feature of OOP and is usually implemented operator overloading और function overloading. Okay, तो देखिए ये 5 मार्कर थे, इसलिए आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन है। तो 5 मार्कर में आपको टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको तो ओनली 3 क्वेश्चन को ही लिखना है। ठीक है, टाइमिंग बहुत कम रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज लिंक लिस्ट। डिफाइन वेरिएट लिंक लिस्ट इज इन द डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर complex data structure. It is collection of nodes which are linked by pointer. Each node has 2 parts. First part, data or info that store data, and second part is called next or link that store address of the next node in the list. Type of linked list, single linked list, double linked list. Okay, single linked list में क्या करना है हम लोग को, सिंपली क्या करना है, सिंगल इट इज़ कलेक्शन ऑफ नोड, इच नोड है 2 पार्ट्स, इन्फो एंड एड्रेस। तो इन्फो मतलब डेटा, एड्रेस मतलब लिंक, ये लिख दिए। उसके बाद डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या करना है, ये 2 रहेगा, डेटा नेक्स्ट प्रीवियस रहेगा, डेटा नेक्स्ट तो रहेगा ही बल्कि प्रीवियस इसमें रहेगा, इंक्लूड। इट इज़ कलेक्शन ऑफ नोड, इच नोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कंटेंट प्रीवियस नोड एड्रेस, सेकंड पार्ट कंटेंट इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड पार्ट कंटेंट एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम आप लोग का इस चैप्टर का, मतलब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सभी की सेट में जितने भी लास्ट क्वेश्चन है वह एसक्यूएल से है, कमांड से है। ठीक है, हम लोग को इनमें कमांड लिखना। तो पहले हम टेबल देख लेते हैं। राइट एसक्यूएल कमांड फ्रॉम A to D ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स रिलेशन गिवन बिलो। ठीक है, तो पहले हम लोग का एसआई नंबर दिया हुआ है, नेम दिया समीर, अजित, कुंदन, शिवा। उसके बाद एज 21, 22, 21, 18, 19 और इसमें टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल ये सब दिया हुआ है। चेस, गेम 2 क्या, गेम 1 है टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, गेम 2 है चेस, कैरम, चेस, टेबल टेनिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग कमांड देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए। इसमें हम लोग को ओनली 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एज ऑफ ऑल प्लेयर, तो सेलेक्ट नेम स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल का नाम क्या है, स्पोर्ट्स, तो आपको पहले टेबल का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे पहले लिखने जाता है सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्पोर्ट्स। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन टू डिस्प्ले नेम एंड गेम 1 ऑफ ऑल प्लेयर हुज गेम इज़ फुटबॉल। गेम 1 इज़ फुटबॉल, तो किसका किसका गेम फुटबॉल है। तो देखिए क्या करना हम लोग को, सेलेक्ट नेम गेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम इज इक्वल टू गेम 1 इज इक्वल टू फुटबॉल। तो जैसे जैसे क्वेश्चन लिखे वैसे हम लोग को कमांड लिखना है। नेक्स्ट है टू शो द लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर गेम इज क्रिकेट और चेस, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम इज इक्वल टू क्रिकेट एंड गेम 1 इज इक्वल टू चेस और गेम 2 इज इक्वल टू क्रिकेट और गेम 2 इज इक्वल टू चेस। तो यही लिखना है ऑल प्लेयर गेम इज़ क्रिकेट और चेस, तो गेम 1 में क्रिकेट है, गेम में चेस है, फिर गेम 2 में क्रिकेट है, गेम 2 में चेस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लोग के पास टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल प्लेयर अजंग डिसेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन लास्ट में आ रहे हैं। तो ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग, बस इसी को आपको लिखना है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग, बस इतनी ही लिखना है आपको।
आपको पूरे में पूरे मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये सेट खत्म होता है, जल्दी मैं आपको सेट 5 देने वाली हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो जल्दी से आप पढ़िए, प्रिपेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देखिए, बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे हम लोग वीडियो बनाया है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर पेपर सारे करवा रखे हैं, ठीक है। तो आप मेरे जल्दी से चैनल को विजिट कीजिए प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। तो आज के लिए यही, थैंक यू। आप आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।